हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग करने वाले वो है यूनिट 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, है ना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चलिए बता दूं कि एक्सपोनेंट और पावर्स बोथ आर सेम थिंग, है ना। इससे पहले कि शुरू करें, जैसे रिपीटेड अगर एडिशन होता था तो उसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 2 + 2। अगर मान लीजिए ये 2 को ऐड करना होता था तो हम लोग देखते थे कि 2 कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स। इसी को हम लोग लेते थे 2 × 5 दैट इक्वल्स टू 10। सिमिलरली अगर इस तरह से रहता था तो विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द 3 हैज़ अकर्ड, है ना। रिपीटेड एडिशन को हम लोग किससे दिखाते थे, मल्टीप्लिकेशन से हम लोग दिखाते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 3 × 8 दैट मीन्स 3 हैज़ ऑकर्ड 8 टाइम्स, दैट इक्वल्स टू 24। नाउ अगर मल्टीप्लाई में दिखाना होगा, जैसे 2 जो है ये आया 5 टाइम्स, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर्स या फिर एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स 2 to the power 5, that means 2 has occurred 5 times in multiplication. Suppose 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, इस तरह से करके हम लोग कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 3 to the power 7। दैट मीन्स 3 जो है खुद से मल्टीप्लाइड हुआ है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। सिमिलरली अगर a का पावर n रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि a × a × a × a, इस तरह से ये आता जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, वेयर n इज द नंबर, है ना। अब बात करते हैं, अगर a to the power n है तो इसमें a को बोला जाता है बेस, a को क्या बोलते हैं, बेस, और n को बोलते हैं पावर्स या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो चलिए उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं, है ना, और उसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2 to the power 4, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 × 2 × 2 × 2, है ना। दैट मीन्स 2 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है ना। अगर हम करते हैं 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दैट मीन्स ये हो गया कितना, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आया, है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 to the power 3 में। सिमिलरली अगर 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, है ना, तब क्या हो जा रहा है ये, तो 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4, मतलब 1 2 कैंसिल हो गया, 2 to the power 2 आ रहा है ना। सिमिलरली अगर 2 to the power, अब यहाँ कितना हो जाए 2 डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है ना। दैट इज 2 का पावर 1, मतलब 2 का पावर 1 आया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पावर क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि किसी का भी पावर अगर रेज्ड कर रहे हैं 0, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेगेटिव की बारी आती है, मतलब हम लोग अगर फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन का केस हम लोग देख रहे थे ना, इफ यू डिवाइड फर्दर तब क्या होगा। अब यहीं से जो है शुरू होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट का काम, है ना। तो क्या था, यहाँ पे आया था हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2,
अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर इसको पावर में लिखना है तो यहाँ 1 होगा, isn't it? और इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 टू द पावर -1, सॉरी, इसी को हमको लिखना है 2 का पावर -1, जैसे 2 का पावर 0 हुआ उसी तरह से अब यहाँ पे क्या हो गया 2 का पावर -1, है ना। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या हो गया 1/2 हो गया, है ना। मतलब 2 का पावर अगर नीचे 1 है, अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर -1, क्योंकि 0 के बाद अब नीचे जाएंगे तो क्या होगा -1। सिमिलरली अगर 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, है ना, तब क्या हो जाएगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/2 का पावर 2, और इसी को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर -2, है ना। उम्मीद है अब आप समझ में आ रहे होगा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स किस तरह से हम लोग दिखाते हैं। चलिए एक और कर लिया जाए। 2 का पावर -2 है, फिर से इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दैट मीन्स क्या हो गया कि 1/4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, सॉरी मल्टीप्लाइड होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 1/8, और वी कैन राइट हियर 1/2 का पावर 3, और इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 2 का पावर -3। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ला रहे हैं, है ना। मतलब अगर इसको इस तरह से देखें, जैसे सपोज ये मेरा 1 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दैट मीन्स इट विल गेट हाफ पार्ट। ये हाफ पार्ट जो है ये होगा हमारा 1/2। फर्दर अगर डिवाइड करते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या 2 का पावर -1, isn't it? फिर अगर हम लोग सपोज ये हाफ था, है ना, ये हाफ था, फर्दर इसको डिवाइड करते हैं बाई 2 से, तब क्या हो जाएगा, ये जो हाफ पार्ट था ये डिवाइड हो गई, ये वाला पार्ट बचेगा नहीं, और अगर इस तरह से किया जाए तो यही हो जाएगा 2 का पावर -2। इस तरह से इफ वी गो फर्दर डिवाइडिंग तो हमारा पार्ट क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, है ना। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। a का पावर m इंटू a का पावर n, ये हम लोग पिछले क्लास में क्लास 7 में भी हम लोग देखे थे कि अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है m प्लस n। सिमिलरली अगर डिवाइड होता है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो क्या होगा a का पावर m माइनस n। नाउ a का पावर m टू द पावर n, पावर के ऊपर पावर होगा तो वी विल मल्टीप्लाइड द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, है ना। इसके बाद अगर रहता है a बाई बी टू द पावर -m, तब क्या हो जाएगा ये b बाई a टू द पावर m। इसी तरह से a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। अगर करते हैं a का पावर m इंटू बी का पावर m, है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी का पावर m हो जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और जो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, मतलब क्या करना है, वैल्यू निकालना है ना। 1 का 1, 3/5 टू द पावर है -2। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल जो होता है 5/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का हो जाएगा +2। नाउ 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3,
तो 5 5 या क्या हो गया 25/9। और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं तो 9 2 जा 18 और 7/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड नंबर है -3 टू द पावर -3, इसका क्या होगा -1/3 का पावर 3, और -1 अगर 3 टाइम्स आता है तो -1, और 3 3 जा 9 3 जा 27, सो -1/27 विल बी द आंसर। थर्ड 2/7 टू द पावर -4, इसका क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा टू द पावर 4, और 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 टाइम्स बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, और 343 को 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28, 29 30 कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 हो जाएगा 24, ये आ गया 2401 बाई 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, है ना। और इसी को अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 16 1 जा, है ना 16, तो यहाँ बचा 14 से 6 घटाए तो 8 कैंसिल आउट, 16 5 जा 80, अब 1 चूँकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो इसलिए 0 देंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 150 होल नंबर 1/16, ये हो जाएगा आंसर। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है सिंप्लीफाई, तो 2 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1, 3 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको कर लेते हैं, है ना, तो ये हो गया 1/2, उसी तरह से ये हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/3, चूँकि पावर -1 था इसलिए सीधा वही उतर गया, और ये -1। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 12 होगा, है ना, 2 6 जा 12 तो 6, 4 3 जा 3, 3 4 जा 4, और पावर -1, 6 3 9 9 4 13, 13/12 आया, पावर हो गया -1, और इसका पावर को अगर पॉजिटिव करेंगे तो जस्ट इसका इन्वर्स लिख देंगे 12/13, है ना, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 2 के 1 के बाद 2 का 2, चलिए 2 का 2 लिख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है 2 का 4 पावर -1 माइनस 5 का पावर है -1 होल टू द पावर 2 इंटू 5/8 टू द पावर -1। तो पहले इसका करते हैं, ये क्या हो गया 1/4 हो गया, माइनस ये 1/5 पावर 2 है इंटू इसको हम लोग 8/5 कर देते हैं, नेगेटिव जो एक्सपोनेंट था उसको हम लोग पॉजिटिव बना दिए। नाउ 4 और 5 कैल्शियम लेते ये 20 हो जाएगा, 5 - 4, है ना, इंटू 8/5, ये कितना आया 1/20 इंटू 1/20 इंटू 8/5, और चाहे तो हम लोग काट सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे इंटू 8/5, तो 8 5 जा 40 0, सो 1 ये कितना जा 5 5 जा 25, 250 इसका आंसर। आफ्टर 2 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4 का पावर 0 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर -2। तो मैंने बताया था कि किसी पावर अगर 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है 1, उसी तरह से ये हो गया 16 - 8 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 17 - 8 इंटू 1/9, और 17 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 9
into 1/9 cancel out, that equals to 1. Now 2 का 4 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर माइनस 1/4 का -2 इंटू 3/4 का पावर -2. सिंपली ये 5 का स्क्वायर कर देता हूँ 25 माइनस, है ना, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो ये 4 का स्क्वायर इंटू 4/3 का स्क्वायर. सो 25 माइनस 16 और इधर हो जाएगा 4 4 जा 16/9 और सब्ट्रैक्ट करते हैं. 25 से अगर 16 को माइनस करेंगे वी विल गेट 9 इंटू 16/9. 9 9 कैंसिल आउट और आंसर विल बी 16. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना. तो 81/16 टू द पावर -3/4 है, तो हम लोग लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 81/16 to the power -3/4 is equal to 81/16 to the power, सिंपली हम लोग माइनस को हटा देंगे, है ना, और 3/4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. तो चलो देख लेते हैं, है ना. 81/16 इंटू -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 81/16 टू द पावर 3/4. तो चूंकि बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. 81/16 -3/4 प्लस 3/4, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो रिजल्ट क्या आएगा 0. और 81/16 का पावर 0, और हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 होता है. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, पॉजिटिव. अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा. ये तो खैर समझने के लिए था, है ना, लेकिन इसको हम लोग और क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे, है ना. चलो लाइन खींच लेता हूँ, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं. तो 81 का हो जाएगा 3/2 का पावर 4, है ना, और उसके ऊपर है 3/4 और 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3/2 का पावर 3. और इसी को हम लोग लिखेंगे तो 3 3 9 3 27/8, तो 27/8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना. 1 का सेकंड -3/2 का पावर -4 1/2. तो इसको कर लेते हैं -3/2 का पावर -4 इंटू 1/2. पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर दिए और ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया -3/2 का पावर -2. देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 का पावर पॉजिटिव. और व्हाट वी कैन राइट, -3 इंटू -3/2 इंटू 2, that equals to 3 3 9/4. So this will be our answer. 2 ले लेंगे. Now 3 5/7 का पावर -2 इंटू 5/7 का पावर 4 इन डिवाइड है तो डिवाइड 5/7 का पावर 3, है ना. एक साथ कर लेते हैं. 5/7 का पावर -2, यहाँ पे चूंकि ये मल्टीप्लाई है तो वी विल ऐड द पावर, और यह डिवाइड है तो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर. नाउ -3 -2 दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/7 का पावर -5 + 4 और 5/7 का पावर आया -1. इसी का हमको बताना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इज इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ लिखेंगे 5/7, ये हो जाएगा आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 16 टू द पावर -2 एज अ पावर विथ बेस 2, तो बेस 2 होना चाहिए, 16 का पावर है -2, तो हम लोग क्या करेंगे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 जा, 2 4 टाइम्स, 2 2 जा, तो क्या आया 2 का पावर 4 आया, है ना। 2 देखो 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 आया, तो 16 को हम लोग लिख लेंगे 2 का पावर 4 टू द पावर -2। और इसी का हम लोग देखें कि पावर के ऊपर पावर आता है, क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाएगा, तो -8, ये हो गया इसका आंसर। ना एक्सप्रेस 125 टू द पावर 4 एज अ पावर बेस ऑफ 5, 4 का सेकेंड, तो 125 टू द पावर कितना है -4, और इसे हम किस बेस में करना है 5, तो हम लोग जानते हैं 125 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5, तो आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3, तो 125 को हम लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 3 टू द पावर -4, और नेक्स्ट टाइम 5 इंटू पावर हो जाएगा और 5 टू द पावर -12, दिस विल बी आवर आंसर। Now question number 5, write the following numbers in expanded form using exponent। 5 का 1 है ना, 2789.453, तो पहले तो सिंपली हम लोग कर लेते हैं इसको इस तरह से, 2000 होगा, है ना, प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, हम लिख सकते हैं इस तरह से 1000, 2 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/10। मैं बस केवल तोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये हम लोग डायरेक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/1000, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 0, 1 2 3 0, तो टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 मतलब क्या हो गया 1, फिर 4 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मतलब क्या हो गया 1/10 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये होगा आंसर, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 5 का 2 क्या दिया हुआ 3007.805, तो देखो 3 किस प्लेस पे है 1000 प्लेस पे, तो 3 लिखे इंटू कितने नंबर के बाद है 1 2 3, है ना, तो हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि 7 1 टाइम्स में है ना, यूनिट प्लेस पे, इसलिए हम लोग यूनिट प्लेस को क्या करेंगे 10 टू द पावर 0 कर दिए, तो ये यूनिट आ गया, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो गया आंसर। थर्ड नंबर, थर्ड है नहीं, चलो 5 का हो गया कंप्लीट, 6 का करते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 है
कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही आंसर लिखना है। और एक नंबर में है करली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 5/7 का पावर 2 पावर -1 पावर -3। तो पावर के ऊपर पावर है तो वी विल सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही बार में। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 5/7 लिखे 2 × -1 × -3। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 5/7 और 3 2 जा 6 है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव में ही आ गया 5/7 का पावर 6। सेकेंड 2/7 to the power 2 into 7/2 to the power -3 divided by 7/5 to the power -2 और पावर -4। इसको कर लेते हैं, ये है 2/7 और इसको अगर 2/7 हम लिखते हैं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड ये 7/5 और 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट टाइम ये 7/5 ही दिया हुआ है ना, हाँ, 2/7 का पावर ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो गया और डिवाइडेड बाय 7/5 टू द पावर 8। देखो अलग अलग कर देते हैं इसको, 2 का पावर 5 बाय 7 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 8 5 का पावर 8। और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2/5 7 का पावर 5 इंटू 5/8 7 का पावर 8 और 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 8 और इधर हो जाएगा 7 का पावर 5 + 8 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 13। दिस विल बी आवर आंसर। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देना है। और थर्ड का 4/5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5 का पावर -2 डिवाइड 5/2 का पावर -3। तो 4 है तो इसको हम लोग कर देते हैं 4 का पावर 2 बाय 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 इंटू, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/5 का पावर 3। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको करेंगे 2 का पावर 2 का पावर 2 2 2 जा 4 उसके ऊपर, और ये 5/2 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 बाई 2 का पावर 2 और डिवाइड को अगर इंटू करते हैं तो ये उलट जाएगा फिर 5 का पावर 3 बाई 2 का पावर 3। अब क्या करना है, तो ये हो गया 2 का पावर 4 है ना। अब जो नीचे है वो सब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया -2 -3 इंटू 5 का पावर 4, जो ऊपर में है सबको प्लस करेंगे, +2 +3 और यहाँ पे है -2। देखो काउंट कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव रिटन ऑल थिंग्स। तो क्या हो गया, 2 का पावर 4 - 5 आया इंटू 5 का पावर आ गया 4 5 6 9 -2 है ना। और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 7। अब 2 का पावर -1 है मतलब क्या हो गया, ये नीचे चला जाएगा तो 5 का पावर 7 बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3 आफ्टर दैट 3 के बाद 4 और 4 नंबर क्वेश्चन है
8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 बाय 2 का पावर -4, है ना। तो 8 का पावर क्या करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 बाई 8, और 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 बाई 2 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 8 को। अब चूंकि ये दोनों डिवाइड है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 का पावर 4 माइनस 3 इंटू 5 का पावर 3, तो 2 इंटू 5 का पावर 3, दिस विल बी आवर आंसर। और अभी तक के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 7 to 12 क्वेश्चन तक। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।